इंडियन ओशन रीजन यानी आईओआर बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। यह अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। इस रीजन में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे इंपॉर्टेंट वाटरवेज हैं। ये वाटरवेज ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। आईओआर सिर्फ एक जियोग्राफिकल जगह नहीं है, ये कल्चर्स और इकोनॉमीज का मेल्टिंग पॉट है। ये 3 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। यह इंटरकनेक्टेडनेस, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ावा देता है। आईओआई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सदियों से जानी जाती है। एंशिएंट ट्रेड रूट्स इसके पानी से होकर गुजरते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और आइडियाज लेकर। आज ग्लोबलाइजेशन और रिसोर्सेज की बढ़ती डिमांड की वजह से आईओआर की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। इंडियन ओशन नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसमें ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स है, खासकर पर्शियन गल्फ रीजन में। ये रिसोर्सेज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को फ्यूल करते हैं। फिशरीज एक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आईओआर एक वाइब्रेंट फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, लाखों लोगों को रोजी रोटी देता है और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि ओवरफिशिंग इस डेलिकेट इकोसिस्टम के लिए खतरा है। आईओआर सीबेड में बहुत मिनरल वेल्थ है, जिसमें मैंगनीज नोड्यूल्स, कोबाल्ट रिच क्रस्ट्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स शामिल हैं। इन रिसोर्सेज की डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज के लिए भी आज रही है। हालांकि एनवायरमेंटल डैमेज को रोकने और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए इक्वल बेनिफिट्स इंश्योर करने के लिए इन रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन जरूरी है। इंडियन ओशन ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर रूट है। वर्ल्ड के 80% से भी ज्यादा सीबॉर्न ट्रेड इन ऑयल आईओआर से होकर गुजरता है, जो ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इन शिपिंग लेन्स में किसी भी डिसरप्शन के ग्लोबल इकोनॉमी पर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आईओआर दुनिया के कुछ बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स का होम है। ये लेन्स एशिया, यूरोप और अफ्रीका की मेजर इकोनॉमीज को कनेक्ट करते हैं। गुड्स, रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के फ्लो को आसान बनाते हैं। सिंगापुर, दुबई और मुंबई जैसे मेजर पोर्ट्स इस ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हब्स हैं। ये पोर्ट्स हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कार्गो हैंडल करते हैं, जो रीजन और उससे आगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। आईओआर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए क्रूशल बनाती है। रीजन में ट्रेड रूट्स में किसी भी डिसरप्शन का पूरी दुनिया में असर होगा, जिससे इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। सेक्शन 4, जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड। इंडियन ओशन रीजन मेजर पावर्स के बीच जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक स्टेज है। इंडिया सबसे बड़ा लिटरल स्टेट होने के नाते अपनी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। यह अपने मैरीटाइम पार्टनरशिप्स का विस्तार कर रहा है। चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फुटप्रिंट ने अन्य रीजनल पावर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है। यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन ओशन रीजन में एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री प्रेजेंस रखता है। इससे यूएस और इंडिया और जापान के बीच कोऑपरेशन बढ़ा है। सेक्शन 5, चैलेंजेस को पार करना। इंडियन ओशन रीजन को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पायरेसी हालांकि कम हुई है, शिपिंग एंड ट्रेड के लिए खतरा है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मैरीटाइम पेट्रोल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। आईयूयू फिशिंग से फिश स्टॉक्स कम होते हैं और मरीन इकोसिस्टम्स को खतरा होता है। सर्वेलेंस को बढ़ाना और सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज से इंडियन ओशन रीजन को रिस्क हैं। बढ़ते सी लेवल से कोस्टल कम्युनिटीज को खतरा है। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। मैरीटाइम डिस्प्यूट से टेंशंस बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल लॉ जरूरी है। कोऑपरेशन से कॉमन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। ट्रस्ट बनाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है।